तो प्रेसिडेंट साहब की इससे अगर ज़रा शुरू कर लें कि इसमें आर्टिकल 75 के तहत कहा गया कि जी बिल्कुल जो हुआ एन कानून के मुताबिक हुआ। कानून के मुताबिक अगर है तो वो ये है कि प्रेसिडेंट क्या ये जो है ना कि वो द एक्ट द बिल शैल बी डीम्ड टू बिकम एन एक्ट जी विल बी डीम्ड टू डीमिंग क्लॉज इसमें बाद में आती है 75 में जी और 74 में जो इसके बाद में आती है जी। पहला राउंड जो है जी वो राउंड ये है कि प्रेसिडेंट वापस भेज देता है, कोई उस पर ऑब्जर्वेशन देता है या नहीं देता, प्रेसिडेंट साइन नहीं करते और वापस भेज देते हैं। अब इस बिल को दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास पेश करने के लिए जी एंड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन, इसको मुश्तरका इजलास सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में जाना है। मुश्तरका इजलास अगर पास कर दे तो फिर सदर चाहे दस्तखत करें या ना करें, वो उस पर ओपिनियन दें या ना दें, वहाँ वो एक्ट जो है वो 10 दिन के बाद विल बी डीम्ड टू हैव बिकम लॉ। ठीक। अब वो स्टेज आई नहीं, वो डीमिंग जब आपने तसव्वुर करना है कि ये बिल एक्ट बन गया है जी। वो अभी तो स्टेज आई नहीं जी। ये तो पहली स्टेज पे सदर ने वापस भेजा है। अब वापस भेजा है तो वापस मुश्तरका इजलास ही नहीं हो सकता क्योंकि कौमी असम्बली नहीं है जी। कौमी असम्बली नहीं है तो वो मुश्तरका इजलास के बाद मुश्तरका इजलास की राय को अपने अंदर समो के जो इंटीमेशन जानी है स्पीकर से टू दी प्रेसिडेंट वो ही नहीं हो सकती क्योंकि मुश्तरका इजलास ही जो नहीं हो सकता। तो इसमें तो कोई बड़ी साफ सिंपल बात है कि ये लॉज जो है ये लैप्स कर गए। जी इत्तेज़ाज़ साहब ये बताइएगा कि 75B जो है आपने फरमाया, जो 1B का मैं जिक्र कर रही हूँ, आपने भी फरमाया 75(2) का जिसमें आपने कहा है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड अ बिल, फिर उसके बाद जो आपने प्रोसेस पूरा फरमाया भी। अभी 1B में लिखा है इन केस ऑफ अ बिल अदर देन मनी बिल रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। तो इससे पढ़ के तो ये लगता है कि जैसे प्रेसिडेंट साहब को वापस करने के वक्त कुछ उस पर लिखना होता है, कुछ अपनी जो ओपिनियन है, रिजर्वेशन है। इज दिस करेक्ट इत्तेज़ाज़ साहब? इसमें जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय आवर सुपीरियर कोर्ट्स है वो ये है कि जब वापस करता है प्रेसिडेंट जी तो अगर वो कुछ नहीं लिखते तब भी ये समझा जाता है कि ये सारा बिल रिजेक्ट हो गया। अब ये अमेंडमेंट बिल्स हैं, ये अमेंडमेंट्स हैं जी। एक मिसाल के तौर पे क्लॉज 2A सेक्शन 11 में एक क्लॉज ऐड की हुई है, एक और क्लॉज है जो सेक्शन 2 में ऐड की हुई है। अब ये क्लॉजेज को 2-3 क्लॉजेज हैं और आर्मी एक्ट को पूरा नाफिज कर दिया है ऑन सिविलियंस ये इन अमेंडमेंट्स की बदौलत। तो इस पे सदर को जो जजमेंट्स और जो नज़ीरें हैं, नज़ायर हैं हमारे पास, उनमें बड़ा क्लियर है कि सदर जब वापस करता है ही डजंट हैव टू, ये ज़रूरी नहीं कि वो स्पेसिफिकली दे कि ये क्लॉज या ये क्लॉज पे मैं मोतरज़ हूँ। अगर वो सारे बिल पे मोतरज़ है तो ही कैन जस्ट रिटर्न इट। और अब वो जॉइंट हाउसेस की अक्सरियत उसको पास करा सकती है। तो इत्तेज़ाज़ साहब क्या हम सही समझें, आप फरमा रहे हैं कि जो पहली स्टेज है उस पे आप फरमा रहे हैं कि ये जो क्लॉज है ओवर एंड अबव दैट आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब कोई केस लॉ है जो इस बात को मुसद्दिका बनाता है कि प्रेसिडेंट को कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सारी जो कंफ्यूजन और जो इस वक्त डिबेट है इट इज़ अराउंड स्टेप 1। जी स्टेप 1 के अराउंड ही डिबेट होगी। स्टेप 1 में बड़ा क्लियर ये इशू है
कि ये आप एतराज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक एतराज़ भी, पर अगर आप सारे बिल को ही रिजेक्ट करते हैं तो आपको कोई रीज़न देने की, कोई क्लॉज पिक आउट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट विल बी टेकन नॉट एज एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल इफ इट इज़ बीइंग रिटर्न विदाउट सिग्नेचर. अगर प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करना हो तो वो तो उस वक्त दस्तखत करें और ख़त्म हो जाए, सेकंड स्टेज की कोई ज़रूरत ही ना पड़े. यहाँ प्रेसिडेंट व्हेन ही सेंड्स इट बैक टू द असेंबली विदाउट साइनिंग द बिल, it means that he has not made it into an act and the second stage is triggered off. तो second stage पे अगर वो मुश्तरका इजलास दोनों ईवानों का ये फिर अक्सरियत से उस बिल को पास कर देता है तो वो फिर सदर बाउंड है. अच्छा, पहला जो मरहला है वो इस तरह का है, आप समझें कि एक वीटो पावर दी है, लेकिन ये वीटो पावर मशरूत है दूसरे मरहले में भी गवर्नमेंट की कामयाबी की मुश्तरका इजलास में. पहले मरहले में सदर कहते हैं बस जी वापस करो, मैं नहीं, इसको आप जॉइंट हाउसेज में लेके जाओ, कुछ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ही जस्ट रिटर्न्स इट. अब व्हेन ही रिटर्न्स इट तो उसके बाद अब वो पहला मरहला वो ख़त्म हो गया और उसमें ये बिल एक्ट नहीं बना जी. अगर ये बिल एक्ट बनता तो इस स्टेज पे लिखा जाता शैल बी डीम्ड टू हैव बिकम एन एक्ट जी. तो आपने, लेकिन ये दूसरे मरहले में है जी. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. ये डीमिंग क्लॉज जी, तसव्वुर करने वाली, वो मुतसव्वर करना कि बिल एक्ट बन गया है, ठीक, सदर ने इस्तीफा दस्तखत किए या नहीं किए, ये पहले मरहले में नहीं हो सकता. बेशक आपने फरमाया ठीक, दूसरे में इत्तेज़ाज़ है, दूसरे में हो जी. तो हम ये समझे, आप फरमा रहे हैं कि जो ये लिखा है कि इन केस ऑफ अ बिल रिटर्न विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन, तो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में केस लॉ है जिसके तहत विद अ मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं. एम आई करेक्ट जी? जी जी जी. देखिए, इसमें इशू ये है कि अगर तो सदर दस्तखत कर देते हैं, अगर सदर ने उस बिल को एक्सेप्ट करना हो जी तो वो सिर्फ वापस ना भेजे, वो तो एक्सेप्ट कर ले, वो दस्तखत करे, ख़त्म हो गई बात. अब सदर ने उस बिल को इस काबिल नहीं समझा कि उसको पे दस्तखत करे, और जब तक पहली स्टेज पे दस्तखत नहीं होते ये डीम नहीं किया जा सकता ये कि बिल एक्ट बन गया है. अब अगर वो बिल एक्ट नहीं बना तो सदर चाहे लिखे, कोई रीज़न कोई दे या ना दे, अगर सदर दस्तखत किए बगैर वापस भेज देता स्पीकर को, तो फिर स्पीकर को दोनों इजलासों का, दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास बुलाना लाजिम हो जाता है स्पीकर के लिए, और उसमें अगर अक्सरियत आ जाती है गवर्नमेंट की, फिर वो पेश हो जाता है सदर के सामने. अब भी सदर जिद कर रहा हो, वो सदर नहीं दस्तखत करता, तो उस सूरत में कहा है कि अब अगर सदर नहीं सूरत करता, ये म्याद है इतने दिनों तक, तो फिर ये बिल जो है ये एक्ट बन जाएगा. अगर ये पहले हिस्से में नहीं कहा गया. ठीक है, बिल्कुल. अच्छा, तो इसका मतलब ये कि ये जो लोग ये कह रहे हैं आपके कहने के मुताबिक कि जी प्रेसिडेंट ने कुछ मैसेज नहीं लिख के भेजा, और हमारी एतजाज सब बात हुई कुछ लोगों से, हमें ये भी बताया गया, और डायरेक्टली मैं सेकंड हैंड नहीं बता रही आपको, फर्स्ट हैंड के कुछ बिल्स थे जो मसलन यूनिवर्सिटी के हवाले से, और कुछ 2-3 बिल जो कि जिसपे प्रेसिडेंट ने ऑब्जर्वेशन लिख करके भेजी, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी पे लिखे ऑब्जर्वेशन, किसी पे नहीं लिखे, दैट इज हिज प्रेरोगेटिव अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. इसमें मैं आपको बताऊं, इसको खुद भी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के तो अलावा इसको खुद देखें. पहले मरहले में दस्तखत के बगैर डीम नहीं किया जा सकता कि वो एक्ट बन गया.
दूसरे मरहले में दस्तखत के बगैर डीम किया जा सकता है। एक तरह मतलब सदर ने रुकावट डाल दी, वीटो कर दिया जी, पार्लियामेंट ने उस वीटो को ओवरकम कर लिया। बिल्कुल ठीक। और सदर को कहा सर आपका वीटो इधर का जो ये हमारी 2/3 ये हमारी अब दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी जो है ये कहती है आपको, अब आप क्या कर सकते हैं। फिर सदर के लिए वो 10 दिन सोचता रहे, पर अगर 10वें दिन तक सोचते हुए वो नहीं कि दस्तखत करता तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता। दिस इज स्टेज 2। दिस इज स्टेज 2। स्टेज 1 में वो एक्ट नहीं बनता अनलेस द प्रेसिडेंट साइंस द बिल। अच्छा इत्तेज़ार साहब, आप जी माजद के साथ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप और अहम बात कर दी इत्तेज़ार साहब ने, नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर पहली स्टेज में अकॉर्डिंग टू इत्तेज़ार एहसन साहब के अगर बिल साइन प्रेसिडेंट नहीं करते तो फिर बिल एक्ट बनता ही नहीं है। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे और ये बड़ा लाजमी है कि ये हम तफसील से इस पर बात करें, क्योंकि मामला बड़ा सीरियस है। ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में इस तरीके से कि 30 घंटे के बाद प्रेसिडेंट कहें जी ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं। हालांकि ये याद रखे कि पिछले 30 घंटों में बिफोर द प्रेसिडेंट्स ट्वीट के ये तमाम चैनल्स चला रहे थे और लिखा क्या था चैनल्स पे, जो खबर आ रही थी, प्रेसिडेंट साइंस द बिल। तो प्रेसिडेंट कह रहे साइन तो हमने किया नहीं, लेट्स गो इनटू द डिटेल्स।